जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, जो आपके वनडे एग्जाम को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। तो देखिए, बिना विलंब के हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित करता है 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट दे, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट दे तो लाभ का प्रतिशत बताइए। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। विकल्प आपके सामने है 10%, 15%, 20% और 25%। यह 4 विकल्प हैं। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए जहाँ डबल डाटा दिखाई दे वहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, x + y + xy बटा 100। जहाँ बढ़ाकर बोले या बढ़ोतरी बोलेगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ घटोतरी यानी छूट बोलेगा वहाँ माइनस करेंगे। तो पहली बार कह रहा है कि 25% बढ़कर अंकित किया है, तो यहाँ x के जगह 25 करेंगे। अंकित मूल्य पर कह रहा है 4% छूट, यानी छोड़ने वाली बात हो रही तो -4 करेंगे, प्लस इधर हो जाएगा 25 गुणे -4 बटा 100। इसको जब हम हल करेंगे तो 25 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 21। यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो 25 चौका 100 -100 बटा 100। 100 से 100 काटेंगे तो -1 हो जाएगा, और 21 में से 1 घटाएंगे तो 20%, यानी 20% का लाभ होगा। पहला क्वेश्चन है। हाँ बाबू, आप लोग बैठ जाइए, बैठ के देखिए। अभी एक सवाल होगा, अगला क्वेश्चन है, उसको थोड़ा बहुत बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन आप लोग भी देखिए। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योगफल 3 संख्याओं का योगफल 392 है। 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली तथा दूसरी संख्या अनुपात 2:3 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या बताइए। पहली संख्या पूछ रहा है। विकल्प अगर चाहिए तो ले लीजिए। 120 पहला, दूसरा 60, तीसरा 100 और चौथा 80। यह चारों विकल्प हैं। क्वेश्चन भाई बताइएगा। हाँ, बाकी लोग देखिएगा जिनको समझ में नहीं आ रहा है। पहली दूसरी संख्या का अनुपात, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दे रहा है, फिर दूसरी तीसरी की दे रहा है, तो दूसरी के नीचे दूसरी रखेंगे, इधर तीसरी लिख देंगे। तो इस हिसाब से हम हल करते हैं। तो पहली अनुपाते दूसरी क्या है? 2:3। हम इसको लिखेंगे 2:3, और दूसरी तीसरी क्या है? 5:8। यही ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 5 दूना
10, 5 तिहाई 15, 8 त्रिके 24। यदि कोई एक अंक से कटे तो इसको काट के छोड़ कर दीजिए और न कटे तो छोड़ दीजिए। तो यह कट नहीं रहा है, तो हमसे क्या पूछा? पहली संख्या। इसमें पहली संख्या कौन दिखाई दे रही है? देखिए पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, तीसरी संख्या यह है। तो हमसे क्या पूछा है? पहली संख्या बताइए। जब पहली संख्या पूछे तो पहली संख्या 10 बटा अनुपातिक योग सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 गुणे कुल योग क्या है? 392। बात समझ में आ रही है ना? जो ये पहली दूसरी तीसरी संख्या आ रही है, अगर पहली संख्या पूछ रहा है तो पहले का अनुपात बटा अनुपातिक योग गुणे जो कुल योग है, इस तरह करेंगे तो हमको पहली संख्या निकल जाए। दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी को ऊपर लिख के अनुपातिक योग नीचे लिख देते। तीसरी को पूछता तो तीसरी को ऊपर लिख के अनुपातिक योग नीचे कर लेते। ठीक, तो अब ये 49 हो गया, 392 है। 49 392 काट के बताइए कितना आंसर आ रहा है भाई? कितना कई बार में कट रहा है बाबू? 8 बार में कट जाएगा। राइट, 7 से काटें क्या? पहले 7 से काट दीजिए। 7 7 हाँ, 7 5 35, 7 6 42 और 7 8 ये हो गया 80। तो आपसे क्या पूछा? पहली संख्या बताइए, विकल्प कौन सा सही है? आखिरी वाला 80 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 24 30 36 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। प्रत्येक से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। विकल्प है आपके सामने, पहला है 93 60, दूसरा विकल्प है 99 60, आखिरी वाला है 98 40 और एक विकल्प और आपका बच रहा है 96 20। यानी पहला विकल्प 1393 60, दूसरा का 99 60, तीसरा का 98 40 और चौथा 96 20। इसमें से कौन संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 प्रत्येक से विभाजित हो जाए? किसी का अगर आए तो बोलिए भाई। हाँ, ऐसे सवाल को देखिए जिनको ना समझ में आ रहा है बोर्ड पे देखिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करते? सबसे पहले हम लघुत्तम लेते किसका? 24 30 और 36 का हम लेंगे लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसका खंड करेंगे, जो टूटेगा उसको तोड़िएगा, जो ना टूटेगा छोड़ दीजिएगा। 2 से तोड़िए, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से तोड़िए, 2 6 12, 15 नहीं टूटेगा उतार लीजिए, 2 9 18। फिर 2 से तोड़िए, 2 3 6, जो ना टूटे उसको उतार लीजिए। अब 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 के 9, फिर 3 से 1 5 उतार लीजिए, 3 1 3, फिर 5 से 1 1 1। अब देखिए इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आराम से आप गुणा कर लीजिएगा। इसका लॉस जो आ रहा है, जो गुणा करने के बाद 360 आ गया। 360 यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम 4 बार 9 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब 4 बार 9 9,
9,999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें हम इसके जो लसा है इसे भाग देंगे, 360 से भाग दीजिए। भाग कई बार में जाएगी? तो 3 बार में, पहले देखिए कितना बार में भाग जा रही भाई, 2 बार। तो 2 से भाग देंगे तो 2 सुनाई 0, 720 होगा। 2 से भाग देंगे तो 720 होगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो गया 9, यह हो गया 7, यह हो गया 2। अब ये 9 उतार लेंगे, अब भाग देंगे तो कई बार में जाएगा, 7 बार में। तो 7 सुनाई 0, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25। ठीक है, यह हो गया। अच्छा, हम यहाँ तक जाते हैं। अब देखिए इसको घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, हाई 7 हो जाएगा, यह 2 हो गया ना। अब छोटा, अब दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हमारा मिल गया। हम इसका 27वां गुणज कर लेंगे जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अगर 28वां गुणज करेंगे तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। हमको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 27वां गुणज होगा। तो 360 में 27 से गुणा करिए, 360 में 27 से हम गुणा करेंगे, 9,720। 27 में 360 जो इसका लसा था आप गुणा कर लीजिएगा। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9,720 आ रही है। जो देखिए, जो इस लघुत्तम से कट जाएगा वह गारंटी है कि इन सब से कट जाएगा। ठीक, तो इसका लघुत्तम, उस तरह हमको सबसे भाग देना पड़ता। तो हम लघुत्तम निकाल लेंगे, लघुत्तम से भाग देंगे। यानी इसका लघुत्तम 360 है, इसका गुणा 27, यानी इसका गुणा करेंगे तो जो हाई संख्या है, अगर ये 360 से कट रही है तो यह संख्या गारंटी है कि 24 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी। तो हमारा फिक्स हो गया कि 9,720 जो 24, 30 और 36 से कट जाएगा। विकल्प में कुछ ऐसा है क्या? कहीं नहीं है, विकल्प में देवा नहीं किया है। तो ये तो फिक्स है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,720 है जो 24, 30 और 36 से कट जाएगी। लेकिन विकल्प में है नहीं, तो थोड़ा, अच्छा इससे थोड़ा सा बड़ा बढ़ जाएंगे तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। थोड़ा सा कम कर लीजिए, 360 घटाइए इसमें से 0, 12 में से 6 जा 6, यहाँ बच गया 6 में से 3 जा 3, यहाँ 9, 93 60 है क्या? बिल्कुल पहला विकल्प सही है। देखिए इसको आराम समझिए, आपका नियम तो उत्तर सही है 9,360, लेकिन विकल्प में ऐसा है नहीं ना। तो एक बार पीछे घटा लीजिए, 360 घटा दिए तो हमको विकल्प मिल गया। यानी इस विकल्प के हिसाब से किसी को दिक्कत है क्या? जब भी अगर ऐसा सवाल दे तो आप सबसे पहले लघुत्तम निकाल लिया करिए। लघुत्तम से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिस जो भी बोले उसमें भाग दीजिए। जो इसका गुणज हो रहा है वही विभाजित होगा। तो इसका गुणज तो हो रहा था यह, लेकिन यह विकल्प में है नहीं। इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, इसमें 360 जोड़ के देखिए तो 93 60 में 360 जोड़ी बाबू, क्या हो गया? 0 6 6 12 3 3 6 7 9 97 20 यही ना है। तो ये तो हमारा आया था, तो ये तो विकल्प है नहीं, इसलिए इसमें से हम घटा लेंगे। हमारा आंसर आएगा विकल्प जो है पहला। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन हम इधर दे रहे हैं। यदि x स्क्वायर क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23, तो x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 का मान बताइए। का मान पूछ रहा है। विकल्प ले लीजिएगा। पहला विकल्प है 429, दूसरा विकल्प है 629, तीसरा विकल्प है 527 और चौथा विकल्प है 526। इसमें कौन सा होगा? हल करके भाई बताइए।
हाँ, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है ना। हमको किसका मान बताना, x घाते 4 और यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इधर भी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो देखिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a एक्स स्क्वायर इंटू बी 1/x स्क्वायर, ही ना सूत्र होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ये मानेंगे तो a स्क्वायर, इसको b माने तो b स्क्वायर प्लस 2a और b हो गया। अच्छा 29 क्या है 23 है ना, 23 में 23 गुणा करेंगे तो 529 हो रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह 529 है, यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। 529 में से 2 घटा दीजिए 527। और इधर देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो x के घाते 4 और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1/x के घाते 4। इसका गुणा करेंगे तो कोनो असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इतना बराबर ये आया। हमसे ये नहीं पूछा था x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान क्या होगा, तो आंसर है 527। विकल्प कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन, इसको आराम से समझ लिया करिए, उसके बाद इसको तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। क्वेश्चन है, हाँ अब कोई दिक्कत लग रही है क्या उनको, सवाल समझ में आ जाए और न समझ में आए तो पूछ लिया करिए। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में भाई हर टाइप का सवाल आ रहा है, हर टॉपिक से आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। सुरेश तथा संदीप, यहाँ संदीप रहेगा, संदीप एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। सुरेश ने 5 महीना के लिए 5,000 रुपया, सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपया तथा संदीप 6 माह के लिए 6,000 रुपया, 6 माह के लिए 6,000 रुपया लगाया। वर्ष के अंत में कुल 610 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में कुल 610 रुपया का लाभ, 610 रुपये का लाभ हुआ। तो संदीप को कितना मिलेगा, कह रहा है कि संदीप को कितना मिलेगा। क्वेश्चन है, विकल्प आप रख लीजिए। विकल्प आपका है 410, पहला विकल्प 410, दूसरा है 380, तीसरा विकल्प है 400 और चौथा है 360। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प होगा। हाँ, जिनको आ रहा है भाई वो अपना हल करिए, आंसर बताइए। और जिनको दिक्कत है एकदम बिल्कुल आपको मालूम हुआ किस टॉपिक का सवाल है, साझा का। ठीक है, अगर साझा का है तो हम क्या, देखिए सुरेश है और कौन है, संदीप है। वह कितना कितना रुपया लगाए इसको हम देखेंगे। तो यह लगा रहा है 5,000 रुपया, सुरेश 5,000 रुपया लगाया है और संदीप कितना लगाया है 6,000।
कितना कितना दिन के लिए लगाएं, तो एक लगाया 5 महीना के लिए तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, यह लगाया 6 माह के लिए तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करके हम क्या कर लेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो हम काट दे रहे हैं, 5वां 25 और 6वां के 36। किसी एक संख्या से अंक से कट रहा है क्या, यह नहीं कट रहा है, तो छोड़ दीजिए उसी तरह। किसका हिस्सा पूछा है, संदीप का पूछा है ना, संदीप यही ना है। संदीप का हिस्सा 36 जो अनुपात है, अनुपात बटा अनुपातिक योग, इसको जोड़ेंगे तो 61 हो गया, गुणे कुल कितना है वर्ष के अंत में 610 ना, 610 इसको काटेंगे तो 61 दहा में 610 और इसका गुणा कर देंगे तो 360, यानी संदीप को कितना मिलेगा 360 रुपया। यह आखिरी वाला विकल्प सही है। हाँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन दूर करिए। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात बना लेंगे, रेशियो अनुपात बन जाएगा जिसका पूछेगा। यानी संदीप का पूछा है ना, संदीप 36 है, इसको ऊपर लिख के बटा अनुपातिक योग कर लेंगे और गुणे जो कुल लाभ है कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, संदीप का आएगा। बाई चांस पूछ देता सुरेश का बताइए, तो सुरेश का जो अनुपात है इसको ऊपर करते यानी 25 बटा अनुपातिक योग गुणे कुल धन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए भाई। दो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या पूछ रहा है। विकल्प भी आप रख सकते हैं 75, 60, 90, 45। यह 4 विकल्प हैं। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करके बताइए जिसका आ रहा है। हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 बोल रहा है ना, तो यह 3x हो जाएगा या 5x हो जाएगा। जो लौसा होता है वह गुणज होता है। हम इसको कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे x बराबर हो जाएगा आपका 300। 5 तिहाई 15 गुणे x बराबर हो गया 300। काट दीजिए 15 दूना 30, x बराबर क्या आ गया 20। कौन पूछा है, छोटी संख्या ना, छोटी संख्या 3x है, इसका गुणा यहाँ पर कर लेंगे 3 गुणे x है, x का मान कितना आया है 20, यहाँ 20 रख देंगे, 20 तिहाई 60। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60, यानी विकल्प कौन सा सही है, दूसरा वाला। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है कौड़ी में 15, 61, 2, ये बड़ा सा कौड़ी है, ठीक है। फिर उसी में प्लस कौड़ी है 154, फिर इसी में कौड़ी है 225, यह सब कौड़ी है। कह रहा है मान बताइए, का मान पूछ रहा है। विकल्प लीजिए 115, पहला विकल्प 115, दूसरा है 125, तीसरा विकल्प है 99 और चौथा 110। इसमें बोल रहा कौन सा होगा, हल करके भाई बताइए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से पकड़ते हैं। तो देखिए कौड़ी में है ना 215 नहीं 225 है, एक किसका वर्गमूल है 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा
15 आएगा। तो इसके जगह हम रखेंगे, हम सवाल यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इस तरह करके सवाल लिखेंगे। यह है 15 61 2 है प्लस, यह है 154 है प्लस, फिर है 225। तो देखिए कर्णी में ना सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस, अब यह वाला आ गया, अब इसको जोड़ दीजिए 169, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, और प्लस अब इसमें जोड़ना है यह वाला जो बच्चा है 15 6 12, ठीक। इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू जोड़ने पर? 15 6 25 ये हो रहा है। अब इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने के लिए आप इसको अलग से वर्गमूल निकाल सकते हैं। इधर देखिए 15 6 25 जो है, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं। हम इधर से जोड़ा बनाएंगे, देखिए यह सिंगल बच गया है ना, तो 1 एकम 1 यह कट गया, हाई जोड़ लिया जाता है, ये हो गया 2, हाई डबल अंक उतर जाएगा 56। अब यहाँ किससे गुणा करें यहाँ पर कि इतना आए, इससे कम आए, ज़्यादा ना आए, तो 2 यहाँ लगाइए, 2 यहाँ करिए, 2 यहाँ करिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 हो गया। अब इनको फिर जोड़ लिया जाता है, 2 2 4 है, हो जाएगा 2। यह देखिए 6 में से 4 जा 2, अब 5 में से 4 जा 1, और डबल अंक फिर उतारेंगे। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखें, कितना आ जाए लमसम, तो 5, यहाँ भी 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए, 5 25, 5 चौका 20 2 22, 5 दूना 10 2 12, कट गया पूरा ना, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 125। आपका यही आंसर है, यानी विकल्प कौन सा सही है, दूसरा वाला। क्लियर? चलिए अगला सवाल इधर है, अगला क्वेश्चन इधर हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है n कोष्ठ में n + 1, दूसरे कोष्ठ में है n + 2, तीसरे कोष्ठ में है n + 3, चौथे कोष्ठ में n + 4, n + 4 और n + 5 का औसत पूछ रहा है। औसत क्या होगा, n + 1, दूसरे कोष्ठक में n + 2, तीसरे में n + 3, चौथे में n + 4 और पाँचवें में n + 5 का औसत क्या होगा, इसमें औसत पूछ रहा है। ठीक है, विकल्प दिया है, विकल्प आप रख लीजिए। पहला विकल्प है n + 2, दूसरा विकल्प है 3 कोष्ठ में 2n + 5, तीसरा है n कौड़ी में 2 और चौथा है n + 5/2। यह 4 विकल्प में कौन सही है? तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा उनकी संख्या, उनकी संख्या। अब इनकी जब पूरा संख्या जब योग करेंगे तो हम सबको जोड़ेंगे जो संख्या है, ठीक। तो पूरा संख्या यही है ना, सबको जोड़िए, n धन n + 1 यह हो गया धन, n + 2 धन, n + 3 धन, n + 4 और धन n + 5, सबको जोड़ लिए बटा उनकी संख्या। उनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 बटा 6 कर लेंगे। सबको जोड़िए बहु, तो 1 2 3 4 5 6, 6n और प्लस 5 4 9 3 2 15 1 16 15 हो रहा है टोटल काउंट, 5 4 9 10 2 12 2 14 15, ठीक है, 15/5
हो गया, मतलब 6n प्लस 15/6 हो गया ना। अच्छा, अब इसमें यह 6 इसके साथ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6n/6 और प्लस 15/6। तो यह कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी n प्लस 5/2, यानी चौथा विकल्प सही है, चौथा वाला विकल्प सही है। कोई समस्या लगे तो पूछ लीजिएगा, दिक्कत है कहाँ। तो जैसे यह है ना, ये 6 इसके साथ भी, दोनों के साथ है, ये दोनों के साथ है, तो हम पारी पारा दोनों पर लिख सकते हैं, विकल्प इसी तरह मिल रहा है हमको। अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आराम से 2-2 बार 3-3 बार देखिए, एकदम देखेंगे खुद क्लियर हो जाएगा। साथ में हल करिए, आंसर आ जा रहा है तो बढ़िया है। हाँ, एक वाला बंद कर दीजिए ना, तो बाबू इधर वाला लग रहा है, ये ठीक वाला, इधर वाला, हाई वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इधर देखिए। चलिए, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, क्वेश्चन आप लोग भी देखिए भाई, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा? भिन्न के अंश और हर का योगफल पूछ रहा है। योगफल क्या होगा? विकल्प भी आप रख सकते हैं, 21, 5, 11, 14, यह 4 विकल्प है। हाँ भाई, जिनका आ रहा है लगाएं। हाँ, जिनको दिक्कत है बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखिए। देखिए, जब भिन्न ले लिया ना, भिन्न का मतलब बटा, x बटा y, यह भिन्न हो गया। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, यानी जो भिन्न है ये, इसको हम लिख दें x बटा y लिखे हैं ना, तो किस में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है? हर में। हर कौन है? इसमें हम एक जोड़ दे रहे हैं, तो कह रहा है कि भिन्न कितना हो जाती है? 1/2 हो जाती है, यानी बराबर क्या हो गया? 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पर गुणा करिए तो हो गया 2x, इन दोनों को लेके वहाँ पर जाएंगे तो हो जाएगा y + 1। अब देखिए, यह है 2x, e इधर आएगा तो -y = 1। समीकरण 1 बन गया। नीचे किसके दिखाई दे रही है ना? ठीक है, यह समीकरण 1 बन गया। अब इसी हिसाब से यहाँ पर चलिए, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, भिन्न हम फिर लिखेंगे x बटा y, तो किस में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है? अंश में। अंश ऊपर वाला है ना, हम इसमें एक जोड़ दे रहे हैं, तो कह रहा है कि भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, यानी बराबर 1 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो x + 1 है, इसको लेके जाएंगे उधर, हो जाएगा y। इनको इधर लाइए, x है, y इधर आएगा तो -y, यह +1 उधर जाएगा बराबर के, तो -1। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समीकरण
यहाँ पर लिख दीजिए 2 को, 2x माइनस वाई बराबर 1। इस समीकरण 1 है नहीं वाला, हम यहाँ पर लिख के लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यह प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदलता है। जो प्लस रहता है वो माइनस होता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है तो इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, तो माइनस वाई प्लस वाई है तो कट गया। 2x में से 1x घटेगा क्योंकि माइनस है ना, तो ये बचेगा माइनस x, और इधर क्या हो गया, माइनस माइनस मिलके जुट जाएगा, -2 हो गया। यानी x बराबर क्या आ गया, 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान क्लियर हो गया ना, कितना आया, 2 आया है। अब y का मान हम निकाल लेंगे, तो x बराबर 2 है, समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो देखिए 2 गुणे x बराबर कितना आया, 2 ना, तो इसके जगह हम रख देंगे 2 प्लस वो माइनस है, यह देखिए माइनस है, माइनस y बराबर 1। तो हो गया 2 दूना 4, यह 4 जब उस पार जाएगा तो -4 हो जाएगा। नीचे कट रहा है लग रहा है, नहीं ठीक है अभी देखा है। देखिए यह 1 है, यह 2 दूना 4 हो गया। जब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4, इधर है -y, तो 4 में से 1 जाएगा, -3 बचेगा, इधर -y बराबर माइनस माइनस करें तो y बराबर 3 आ गया। अब आपको पता चल गया भिन्न क्या माने थे ही ना, x बराबर कितना आया, 2, और y बराबर कितना आया, 3। आपसे क्या पूछा है, भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए। तो अंश और हर का योगफल जोड़ लेंगे तो मिला के होगा 5, यही आंसर है। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा वाला। क्लियर है, चलिए ठीक है। अगला सवाल आप लीजिए इधर, एक ट्रक 12 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय करता है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक ट्रक 12 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। इतने ही समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार, इतने ही समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की गति बताइए। कार की गति क्या होगी, क्वेश्चन है। विकल्प है, पहला है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा विकल्प है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमको क्या कर रहा है, कार की गति पूछ रहा है। हाँ सही है। तो कार की जब गति का मतलब चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब हम देखेंगे ना कि कार कितनी दूरी तय करती है, तो अभी हमको पता नहीं है, तो हम ट्रक की दूरी निकालेंगे। ट्रक कितना दूर गया, तो ट्रक का जो हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल, ट्रक का चाल कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणे समय कितना लिया है, 12। तो 12 सत्ते 840 किलोमीटर ट्रक गया है। और हमसे कहा है कि ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी,
तो 480 ट्रक चल रहा है, इससे 120 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो इसमें 120 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 960। यानी कार जो है 960 किलोमीटर जा रही है, तो कार की चार्ज पूछ रहा है तो दूरी 960 हो गया। समय बोला है कि उतना ही समय, यानी जितना ही लिया 12 घंटा, 12 वाटे 96 जीरो, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल है। अगला क्वेश्चन इधर देखिए, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी। बीस % आएगा दिखाएगा वो, 10 पर भी दिखाता है। ठीक है, अगला सवाल आप लिखिए, एक संख्या की 55% और उसी के 14%। क्वेश्चन है, एक संख्या के 55% और उसी के 14% के बीच $8,610 का अंतर है। 8,610 का अंतर है, तो उस संख्या का 85% बताइए। तो उस संख्या का 85% क्या होगा? यह विकल्प ले लीजिए। पहला विकल्प है 17,850, 15,820, अगला है 17,020 और अगला है 18,450। 18,450, यह चारों विकल्प है। इसमें से आपको छांटना क्या होगा? आए तो बताइए भाई। हाँ, इसको देखिए, किसी संख्या के 55%, मान लीजिए संख्या यक्स है, यक्स का 55%, 55/100, और उसी के 14%, मतलब यक्स के 14%, 14/100 के बीच अंतर बताया है ना। 8,610 है, अंतर का मतलब हम बीच में माइनस कर देंगे, बराबर लिख सकते हैं हम 8,610। अब इसी को कैलकुलेशन करना है। दोनों जब हर बराबर हैं तो कुछ नहीं करना, नीचे 100 लिख देंगे आप, ऊपर हो जाएगा 55x माइनस 14x, इधर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 86, 10, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, और इधर हो गया क्या, 55 में से 14 घटाएंगे तो 41x। ठीक है, अब 41 इसको काटना है बाबू, तो इससे काटेंगे तो कई बार में जा रहा है, 41 दूना 82, फिर 41 से कम 41, 3 जीरो, यानी यह कट गया। x बराबर क्या आ गया, 21,000। और आपसे क्या पूछा है, उस संख्या का 85% बताइए, यानी जो 21,000 आया है, इसका 85% हमको निकालना है। 85/100, 2 जीरो काट दीजिए, 210 से 85 में गुणा कर दीजिए, 17,850 इसका आंसर आएगा। यानी 17,850 कौन है, पहला विकल्प सही है। किसी को कन्फ्यूजन? संख्या का 55% और 14% के बीच अंतर दे रहा है ना, तो दोनों के बीच हम अंतर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि संख्या क्या है, 21,000। अब हमसे पूछा है कि संख्या का 85% क्या होगा, तो 21,000 का हम 85% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, एक रीजनिंग का सवाल बीच में आ गया। क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग है, देख लीजिए। AC
AC, उसके बाद EG, उसके बाद IK, उसके बाद MO, इसके बाद खाली स्थान कह रहा है कि यहाँ पर क्या भरेंगे। ठीक है, विकल्प यहाँ पर आप रख सकते हैं PR पहला विकल्प, दूसरा है QS, तीसरा है OR और चौथा है PS। इसमें क्या भरेंगे? जिनको आ रहा है बढ़िया लगाइए, जिनको नहीं आ रहा है हम उसको बता रहे हैं भाई। देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए या तो हमको अल्फ़ाबेट का नंबर पता हो, अगर अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं पता तो हम अल्फ़ाबेट लिख ले रहे हैं, लिख के हम लोग देख लेंगे। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। कट गई क्या इसकी नज़र वाली? चलिए दिखाई दे रहा है Z। ठीक है, अब हम देखेंगे ना वह क्या किया है। देखिए यह A है ना, A के बाद देखिए E, A के बाद E, 1 2 3 4, 4 गया है। और E के बाद देखिए I, A पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, हम पहला पहला देख रहे हैं। तो A के बाद E आया 4, E के बाद I, देखिए 1 2 3 4, ये भी 4, I के बाद EM 1 2 3 4, ये भी 4, मतलब सब में +4 जा रहा है। तो इसके बाद आप चले जाइए +4, EM के बाद 1 2 3 4, यानी Q हो गया। क्लियर? मतलब पहला सबका ले लेके 4 बढ़ाते हुए जा रहा है। तो यहाँ +4 किया तो Q हो गया। यहाँ C को देखिए, यहाँ G किया है, C को G किया तो 1 2 3 4, ये भी 4 किया है। आखिरी देख लीजिए, यह देखिए 4 हो गया। और G के बाद K किया है, G के बाद K किया, 1 2 3 4, इसमें भी 4 किया है। और K के बाद O किया है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 किया है। तो O के बाद आप भी 4 कर लीजिए, 1 2 3 4 यस, यानी QS। दूसरा वाला विकल्प सही है। ऐसे सवाल हमको देखना रहता है कि वो कौन सा क्रम चलाया है, जो क्रम चलाया उस हिसाब से हम चलाएंगे। ठीक, क्लियर? अगला सवाल हम इधर लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 53 14 68 7, 53 14 68 7, यही है ना? 53,14,687। ठीक, में अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, में अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित होंगे? तो कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित होंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं, 1 2 3 कोई नहीं, पहले में है 1 2 3 कोई नहीं। सवाल को ध्यान से समझिए, पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 53,14,687 में अंकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले इस अंक को हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो 5 3 1 4 6 8 7, ये अंक हम पूरा लिख लिए ना। अब इस अंकों को किस में लिखना है बाबू? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा पहले लिखिए, सबसे छोटा कौन है? यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 इसमें ही नहीं करे तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद
5 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। तो कह रहा है कितने अंक हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हो रहे हैं। तो देखिए 3 और 6, 2 अंक हैं जिनके अंक अपरिवर्तित हो रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? 2। क्लियर है? अंक दे दिया है, इसको आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए किसका अंक चेंज नहीं हो रहा है, बस वही उत्तर है। क्लियर? चलिए अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। किसी को दिक्कत नहीं ना? क्लियर हो रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मौसम 96 तथा लसव 1296 है। जाइए, क्वेश्चन है 2 संख्या का मौसम 96, ठीक, मौसम का मतलब महत्तम समापवर्तक, और लस 1296 है। 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है, यदि उनमें से एक संख्या 864 है, यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या पूछ रहा है, विकल्प आप ले लीजिए। पहला विकल्प 132, दूसरा है 135, तीसरा है 140 और चौथा है 144। कौन सा हो रहा है भाई? हाँ, ऐसे सवाल को आप पढ़ के आए होंगे। लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, बिल्कुल सही, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? इसमें एक सूत्र होता है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस का मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुणे मस यानी महत्तम समापवर्तक। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें देखिए मस 96 है और गुणे लस 1296, तो हम 1296 लिख दे रहे हैं। और एक संख्या दे दिया है 864 है, और दूसरी संख्या मान लीजिए यक्ष ये पूछ रहा है। अब इसको काटना है, ठीक है, तो काटिए। 2 से काट दिया जाए, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 0, 2 8 16। अब 12 से पढ़ा पढ़िए कि 108 आ जाए। 12 9 108, 9 आ गया। अब 9 से काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, क्या बचेगा? 3, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, काट देंगे, 144 आंसर आएगा। यानी विकल्प कौन सा सही है? चौथा वाला विकल्प सही है। इसमें सूत्र पर लगता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, इसी पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला सवाल इधर देख लीजिए भाऊ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है भाऊ? अगला सवाल है आपका, कोई व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। कोई व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य 40% अधिक करता है। 40% अधिक अंकित करता है। तथा
25% का 1/, देता है तथा 25% का 1/, देता है। 25% का 1/, देता है। तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? विकल्प भी आप रख लीजिए सामने, आपके सामने 15%, 10%, 5% और 2%। बोलिए भाई। अगर जहाँ डबल डाटा दिखाई दे, देखिए यहाँ पर एक यहाँ 2 डाटा दिखाई दे दिया ना, जहाँ डबल डाटा दिखाई दे हम डबल डाटा वाला सूत्र लगा देंगे, x + y + xy/100। जहाँ बढ़ने के लिए बोलेगा वहाँ प्लस कर दिया जाएगा, जहाँ घटने के लिए बोलेगा वहाँ माइनस कर देंगे। तो पहली बार क्या बोला, 40% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ 40 कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 25% का बट्टा यानी छूट देता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -25। अब यहाँ x 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा, 40 × -25/100। और इसको जब हल करेंगे तो 40 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 15 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 1 0 बढ़ जाएगा और बटा 100 है तो 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5% का लाभ होगा। यानी आपका आंसर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा वाला सही है। ठीक है जाइए। क्लियर हो गया भाऊ? अगला क्वेश्चन है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं, एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे? तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे? यह क्वेश्चन है। विकल्प ले लीजिए आप, 4 5 6 8। पहला विकल्प 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। यह 4 विकल्प दिया है, इन चारों में से उत्तर बताइए। हाँ वो जिनको ना समझ में आ रहा, बोर्ड पर देखिएगा। ऐसे सवाल में हमको सतर्क रहना है जहाँ या और दे दे। इसमें क्या कह रहा है, इधर देखिए, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं, तो गुणे 20 करेंगे बराबर। यहाँ कह रहा है 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितना दिन में करेंगे, दिन हमसे पूछ रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही है। देखिए इधर दिन हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ या बोला है, यहाँ और बोला है। इन दोनों में अंतर यही है कि 4 पुरुष लगाइए या 6 लड़के लगाइए, काम 20 दिन में हो जाएगा। यहाँ पर 6 पुरुष और 11 लड़के लगाइए तो काम कितने दिन में होगा। तो इन दोनों में से क्या हम लड़के ले रहे हैं, मतलब पुरुष लगाइए या लड़का लगाइए, तो हम लड़का ले लिए, यानी 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं बराबर। अब यहाँ पर ना हम किसी एक को नहीं ले सकते, दोनों को लेना है। 6 पुरुष भी लेना है और 11 लड़का भी लेना है। तो अब पुरुष में लड़का तो हम मिला के जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम इधर बदल दे रहे हैं। कैसे बदलेंगे? 4 पुरुष बराबर
क लड़के 6 लड़के, इसलिए 1 पुरुष बराबर 6/4 लड़के, इसलिए कई पुरुष बराबर 6 पुरुष बराबर 6 पुरुष बराबर। तो 6/4 गुणे 6 कर देंगे, काट दीजिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, यानी हमको पता चल गया 6 पुरुष बराबर का लड़का 9 लड़का। तो यहाँ जो 6 पुरुष हैं इनके बराबर हम 9 लड़का पा गए और 11 लड़का और हैं, कुल मिला के हो गए 20 लड़के। गुणे कितना दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा था। कब 20 से 20 काट देंगे, यह जो 6 है यही आंसर है, यानी विकल्प का कौन सा सही है, तीसरा सही है। क्लियर हो गया, जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। बस आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिए और कम से कम 90% इसमें आप करते रहिए प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, क्वेश्चन है 2 संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, तीसरी संख्या की तुलना में 12.5%, 12.5% तथा 25% अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। विकल्प लेंगे तो ले लीजिए 12%, 25%, 75% और 90%, यह 4 विकल्प है। ऐसे सवाल को ध्यान से देखिएगा। 2 संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 12.5% और 25% अधिक है। देखिए तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100, तीसरी संख्या हो गई 100। तो 2 संख्या तीसरी संख्या की तुलना में ना, तो तीसरी संख्या 100 हो गई, तो कोई पहली संख्या होगी या तो कोई दूसरी संख्या होगी। तो पहली 12.5 अधिक है, तो 100 में 12.5 जोड़ दीजिए, 112.5, और यह 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 हो गया। तो हमको तीनों संख्या पता चल गया, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या यह है, तीसरी संख्या यह है। पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या यही है ना 125, दूसरी संख्या यही है ना। तो कह रहा है पहली संख्या यही है, जिसको बाद में लिखेंगे यह पहली संख्या, यानी पहली संख्या जो 112.5 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत हमको मालूम नहीं है, मान लेंगे x% है, बस इसको हल कर लीजिए। इसका जब हल करेंगे तो देखिए यह 112.5 रहेगा, यह 100 का गुणा हो जाएगा इधर जाके, और बटा यह 125 हो जाएगा। दशमलव परेशान कर रहा है, 1 0 नीचे बढ़ाएंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। जब दशमलव हट गया तो इधर से काट दीजिए। अब इसको काटिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, है हो गया ना। अब 25 इसको काटना है, 25 चौका 100, क्या बचेगा 12, 125, 25 बचे 125, और 45 दूना 90, कै परसेंट है 90%। विकल्प कौन सही होगा बाबू, आखिरी वाला चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। जिनको भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत है वीडियो को रोक के पीछे करके 1 बार 2 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय कहता है कि आनंद
रीजनिंग का सवाल है। विजय कहता है आनंद की माता, विजय कहता है कि आनंद की माता, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। तो विजय नहीं, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। विकल्प हम आपको दे रहे, विकल्प से बोलिए। पहला है भाई, विकल्प में भाई, पिता, भांजा और एक है दादा, भांजा। चलिए ठीक, बिल्कुल सही है। देख लीजिए, जिनको दिक्कत हो रही देखिएगा बाबू, विजय कोई है ना, हम यहाँ विजय लिख दे रहे हैं। विजय कहता है कि आनंद कोई है, ऊपर देखिए आनंद हो गया। विजय कहता है आनंद, यह आनंद हो गया ना, आनंद की माता यानी आनंद की कोई माता है। अब आप बताइए, आनंद की यह माता है तो आनंद इसका क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। आनंद की माता, ये कह रहा है मेरी माता, यानी इसकी कोई माता है। अगर इसकी माता है तो इसका यह पुत्र लगेगा ना। तो कह रहा है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यह पुत्री इसकी है। अब आप देखिए, इस औरत का यह पुत्र है, इस औरत की यह पुत्री है, तो ये दोनों क्या होंगे? भाई बहन हो गए। अब बहन का ही लड़का है तो ये इसको मामा कहेगा ना। तो विकल्प क्या क्वेश्चन पूछा था? आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी आनंद विजय का क्या लगेगा? तो जाहिर सी बात है, इसकी बहन है, बहन का ही लड़का है तो भांजा लगेगा ना। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा वाला। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।